हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। बच्चों एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजी चैप्टर 4 चल रहा है। आज हमारी इसकी थर्ड क्लास। और बच्चों आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना फ्रेंचाइजी टॉपिक को। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि कैसे फ्रेंचाइजी स्टार्टअप्स को हेल्प करता है और कैसे फ्रेंचाइजी को हेल्प करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ पूरी एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12 की। तो इससे पहले जितने भी वीडियोस आए हैं, चाहे चैप्टर नंबर 1 की हो, चाहे चैप्टर नंबर 2 की हो, चाहे चैप्टर नंबर 3 की हो, चाहे चैप्टर नंबर 4 की हो, वो सब कुछ आपको सीक्वेंस में मिलेंगी। और इसके बाद जो भी टॉपिक्स आएंगे उनकी भी लेक्चर आपको एकदम सीक्वेंस में मिलेंगी। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार जरूर गो थ्रू कीजिए। और पूरी एंटरप्रेन्योरशिप मैक्सिमम 15 से 16 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। पूरी क्लास 12 की मतलब डेली 1 घंटा किया तो 2 हफ्ते में सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, चले बच्चों स्टार्ट करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजी टू फ्रेंचाइजर। जो बेचने वाला पर्सन है उसको क्या फायदे होंगे, ठीक है ना, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहला जो हमारे पास फायदा आ रहा है वो है हमारे पास क्विक एक्सपेंशन। मतलब ये कि अगर एक पर्सन को पता है कि जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसको कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है ना, लोगों को हायर करना पड़ेगा, नए ऑफिस बनाने पड़ेंगे, फर्नीचर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगनी पड़ेगी और प्लस उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन फ्रेंचाइजी एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो कम पैसा यूज करके। और स्पेशली तब जब आपको पता हो कि क्या प्रॉब्लम है, इशू फेस करने पड़ते हैं जब आपको बिजनेस को बढ़ाना। ये चीज क्लियर हो गया। आप लोकली नहीं, आप नेशनली बल्कि इंटरनेशनली बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे? जब आप अलग अलग जगह पे अपनी फ्रेंचाइजी बांट। अब जैसे मैं बात करूं डोमिनोज की, तो डोमिनोज की जहां से इशू, जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है। सिमिलरली मैकडोनल्ड का हो गया, ये सारी चीज। तो इनकी फ्रेंचाइजी सारी कंट्रीज में है। अपनी कंट्री में तो है लेकिन सारी कंट्रीज में है। और यहाँ पे जो पैसा लगता है ना, वो कंपैरेटिवली कम लगता है। किसके कंपैरिजन में? जो अगर हम खुद बिजनेस ओपन करें तो अगर मुझे हर एक शहर में ब्रांच ओपन करनी है तो पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा मेरा। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी को फॉलो कर रहा हूं तो मेरा पैसा कम लगेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे इन्होंने क्या किसका एग्जांपल लिया? सबवे का एग्जांपल लिया है कि कैसे उन्होंने 8300 फ्रेंचाइजीज बना। अब एक सवाल आता है, सर आपने बोला कम पैसा लगता है, तो एक फ्रेंचाइजी की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? तो ध्यान रखना, फ्रेंचाइजी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि वो कितनी पुरानी है। ठीक है, उसका मार्केट में इमेज कैसा है, क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस वो देती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फेमस होगी तो थोड़ी ज्यादा फीस होगी, और थोड़ी सी कंपेरेटिव कम होगा तो कम फीस होगी। लेकिन एक बात बोलूं, वैल्यू मनी होता है अगर आप एक अच्छी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। द वैल्यू ऑफ फ्रेंचाइजी डिपेंड अपॉन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द फ्रेंचाइजर, द सर्विसेज दे ऑफर। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसके अंदर? ओके। आगे क्या देखा है कि सबवे की जो लो फ्रेंचाइजी फीस थी उससे वो एक्सपेंड हुआ, लोगों ने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। सबवे की जो फ्रेंचाइजी वो पहले टाइम में बहुत सस्ते में मिली थी। क्लियर हो गया? अच्छा, फ्रेंचाइजी के अंदर अपने को ज्यादा एम्प्लॉय नहीं रखने होते हैं क्योंकि सारे एम्प्लॉय वो रखेंगे, अपने को नहीं रखना। अपने को तो एक हेडक्वार्टर बनाना है, उसमें 50-100 लोग होंगे मैक्सिमम और काम हो जाएगा। कई कई जगह तो भाई 10 लोगों में पूरा काम हो जाता है। जरूरी नहीं है 100 के 100 लोग लेने हैं। और हाँ, आपके अगर बहुत सारे ब्रांचेस हैं तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है संभालने के लिए। लेकिन आगे 50-100 है तो आप 10-15 जनों की टीम से ही पूरा संभाल सकते हो। तो आपको एम्प्लॉयज की जो जरूरत होती है वो कम होती है। लेकिन अगर कोई फ्रेंचाइज बिजनेस नहीं है, आपका खुद का बिजनेस है, तो हर ब्रांच पे आप ही लोगों को अपॉइंट करोगे, आप ही लोगों को नौकरी दोगे। तो इसमें पैसा, इसमें स्टाफ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर हो गया? और कम लोग होंगे तो कम इश्यूज होंगे, कम नौकरी से निकाला जाएगा, कम उनके नखरे होंगे। क्लियर है चीज? ओके। दूसरा पॉइंट हमको क्या दे रखा है बच्चों? दूसरा पॉइंट हमको दे रखा है कॉस्ट एडवांटेज। दूसरा और आखिरी एडवांटेज जो फ्रेंचाइजर को मिलता है, क्या मिलता है? कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज का मतलब यहाँ पर क्या है? अब देखो, अब मान के चलो जैसे मैंने आपको क्या बोला था लास्ट वाले एग्जांपल में, कि मैंने आपको क्या बोला कि आप सामान उन 2-4 लोगों से ही खरीदोगे, किसी और से नहीं खरीदोगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, उन्हीं को बोल रहा हूं कि भाई तुम मुझको सामान दे, मैं अपने लोगों को बांटू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे बल्क में सामान खरीद रहा हूँ। और आपको पता है जब मैं बल्क में सामान खरीदूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं उससे डिस्काउंट भी लूंगा।
तो मैं उससे बल्क में संभाल लूंगा, उससे डिस्काउंट लूंगा और फिर मैं आपको दूंगा, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो मैं इनसे सब डिस्काउंट लूंगा और आपसे प्रॉफिट कमाऊंगा। और दूसरी चीज, एक तो मैं आपको अपनी फ्रेंचाइज बेचूंगा और प्लस रॉ मटेरियल भी खुद बनाऊंगा और फिर आपको बेचूंगा, मतलब डबल प्रॉफिट। एक फ्रेंचाइजी बेच के प्रॉफिट और दूसरा अपना प्रोडक्ट बेच के आपको ही प्रॉफिट में आपसे कमाऊंगा। तो ये कुछ कॉस्ट एडवांटेजेस बच्चों जो हमको हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये देखा है, franchisor can purchase supply large quantities and thus achieving economies of scale। economies of scale का मतलब होता है जब हम बड़े लेवल पे हम काम करते हैं, परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो अपने को खर्चा थोड़ा कम पड़ता है, ठीक है, सस्ता पड़ता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, या तो हम खुद ही पार्ट बनाकर बेचेंगे और अपने सामान को उनको बेचेंगे। क्लियर हो गया, फ्रेंचाइजीज को सेल कर दे। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा, मार्केट में हम महंगे दामों बेचेंगे लेकिन अपने लोगों को थोड़े से कंपेरेटिवली कम दामों में ही बेचेंगे। क्लियर हो गया वाली बात। और तीसरी चीज इन्होंने क्या बोली है कि वही जो मैंने आपको पहले बोला था, हर लोगों से हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे और बड़े लेवल पे क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये क्या, ये चीज क्लियर हो गया। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे दे रखी है कि हम लार्ज सम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। सबसे बोलेंगे थोड़ा थोड़ा 1-2% पैसा लगाओ और उस पैसे को हम पूरी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट में लगाएंगे, पूरी कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के ऊपर। तो इससे अपने को क्या होगा कि सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लिया लेकिन एडवर्टाइजमेंट बड़ी हो, मतलब क्वांटिटी करके बड़ी पार्टी कर, ये कह सकते हैं। तो बच्चों ये दो एडवांटेज हमने किसके पढ़े, फ्रेंचाइजर को जो होते हैं। एक जल्दी एक्सपेंड हो जाता है, दूसरा को कॉस्ट एडवांटेजेस मिल जाता है। अब बच्चों बात करने वाले डिसएडवांटेजेस के बारे में कि फ्रेंचाइजी की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स दोनों को ही होती है, पहला फ्रेंचाइजी को भी प्रॉब्लम होती है, दूसरा बेचने वाले फ्रेंचाइजर को भी होता है। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और फिर हमारा फ्रेंचाइजी टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। पहले बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी को क्या डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला होता है राइट एंड द ओनली वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अब देखो, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो जैसा वो बोलेगा वैसा ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसा उसको ठीक लगेगा वैसा ही आपको काम करना पड़ेगा। मतलब आप अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, आप अपना इनोवेशन नहीं कर। तो ये प्रॉब्लम है किसके अंदर, फ्रेंचाइजी के अंदर, कि जो फ्रेंचाइजी होता है उसके पास फ्रीडम नहीं होता अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने तरीके से काम करने के लिए। तो ये तो वही बात यहाँ पे दे रखी है कि आपका फ्रीडम तो थोड़ा सा हो जाता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आपको ओवर गाइड किया जाता है, ओवर इन्फ्लुएंस किया जाता है फ्रेंचाइजर द्वारा, क्योंकि आपने पेपर साइन करे हुए हैं जिसके अंदर आप इनोवेशन नहीं कर। दूसरी चीज क्या है, कंटिन्यूइंग कॉस्ट इम्प्लीकेशन, मतलब आपके खर्चे होते ही रहते हैं। देखो, एक तो आप फ्रेंचाइजी लेने की फीस देते हो, एक तो आप रॉयल्टी देते हो, इसके साथ साथ आपको सेल का भी कुछ परसेंटेज देना पड़ता है। वो भी कब, जब तक आप जिंदा हो, मतलब जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, सेल का भी कुछ परसेंटेज देना होगा। प्लस आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा, आपको अगर ट्रेनिंग करनी है उसके लिए आपको अलग से पैसा करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअल में थोड़ा खर्चा हो जाए, ये इसका क्या है, दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा यहाँ पे क्या लिखा है, राइट ऑफ द फ्रेंचाइजर गेटिंग बॉट, मतलब ये जिससे हमने फ्रेंचाइजी खरीदी अगर कोई उसको ही खरीद ले तो, अगर वही डूब जाए तो हमारा क्या होगा। मतलब ये हम जिसके भरोसे बैठे थे वो किसी और के भरोसे हो गया तो क्या होगा। वही बात यहाँ पे दे रखी है, कब सीरियस प्रॉब्लम फेस होती है, कब डिफिकल्टी फेस होती है, या तो जिसके आप भरोसे बैठे थे वो डूब गया या फिर उसको किसी और ने खरीद लिया। मतलब ये अब उनको किसी तीसरे बंदे की बातें सुननी पड़े। क्लियर हो गया। और लास्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज। अब मान के चलो हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया, पैसे भी दे दिए, अब कल को चलो उन्होंने सर्विसेज ही नहीं दी तो, हमको उन्होंने लोकेशन ढूंढ के नहीं दी कि कहाँ पर बिजनेस हम ओपन कर सकते हैं, या उन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट करके नहीं दी, या हमको उन्होंने नेसेसरी फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करके दी। तो यहाँ पे अपने पास क्या आता है, यहाँ पर हम अपने रोने के अलावा अपने पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे पास हो जाता है। कोई डाउट इसके अंदर, ओके। इसके अगर उन्होंने एक एग्जांपल दिया वो आप एक बार रीड कर ले। और बच्चों सुपर लास्ट टॉपिक आज की क्लास, दैट इज फ्रेंचाइजर को भी क्या प्रॉब्लम होती है, द आंसर इज यस। फ्रेंचाइजर को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जैसे एक गुरु को प्रॉब्लम क्या हो सकती है, गुरु के पास फीस तो आ रही है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे का रिजल्ट नहीं आया तो मेरे को और बच्चे कहां से आए। एग्जाम्पल में फिर से लेता हूँ, मान के जो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है,
मैंने आप सबको पढ़ाया, आप सबने मेरे को फीस दी, तो मेरे पास पैसे तो आ गए, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉप नहीं मारे, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो अगली बार मेरे पास कोई बच्चा नहीं आए। ये बात समझ में आई? तो अगर मेरे पास स्टूडेंट ही ना पढ़ने वाले बच्चे आ गए, जिनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो एक बार तो पैसा आ गया मेरे, लेकिन अगली बार पैसा नहीं आया। ये बात समझ में आई? तो मुझे कौन से बच्चे लेकर आने चाहिए? जो फीस भी दे और जो पढ़ने में भी अच्छे। आया ना? तो वैसे ही फ्रेंचाइजर्स के लिए प्रॉब्लम क्या है? एक अच्छी फ्रेंचाइजी को ढूंढना, उसमें प्रॉब्लम आती है कि वो सारी बातें हमारी माने, वो सारी बातें हमारी सुने और कुछ भी अलग ना करे, जैसा हम बोले वैसा ही करे, तभी अपने को फायदा, अदरवाइज अपने को फायदा नहीं। तो वही पॉइंट रहेगा, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी फ्रेंचाइजी। क्वालिटी फ्रेंचाइजी मतलब जो हमारी सारी बातें मान ले, जिससे हम अगर उसको सारा सपोर्ट दे, सारा पैसा दे, लेकिन अगर वो मान नहीं पाया तो पूरा सिस्टम ही क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये बात अपने को क्लियर हो गई? वेरी वेरी गुड। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो फ्रेंचाइजी टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे क्या? मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन बहुत बहुत ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।